नमस्ते आप सभी को। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं, तो आप अभी तक ये पावरफुल नए अपडेट्स यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे ये फीचर्स आपका काम डबल फ़ास्ट कर देंगे और सबसे बड़ी बात, आप बिना पढ़े भी कंटेंट समझ पाएँगे। आज मैं आपको क्रोम एंड्रॉयड के 5 लेटेस्ट न्यू अपडेट्स बताने वाला हूँ। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल में बोलूँ तो, ये 5 लेटेस्ट अपडेट को आप अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर पाएँगे। तो आज आप जानेंगे कैसे ये अपडेट्स आपका क्रोम यूज़ नेक्स्ट लेवल बना देंगे। तो जैसे कि ये अपडेट्स होने वाला है, लिसन टू दिस पेज, रीडिंग मोड, बॉटम एड्रेस बार, पिन्ड टैब्स और टेक्स्ट जूम अपग्रेड। और मैं आपको ये सभी अपडेट्स का रियल यूज़ करके भी अपने फ़ोन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। और हाँ, ये सभी अपडेट्स बताने से पहले मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़र हैं और आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो ये 6 बड़े एआई अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि अब क्रोम सिर्फ़ सर्च नहीं करेगा, बल्कि एआई की मदद से आपके टास्क भी खुद पूरे करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इसको आप हिंदी, गुजराती, तमिल जैसे 50 प्लस लैंग्वेजेज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। अपडेट नंबर 1, लिसन टू दिस पेज, यानी पढ़े नहीं सुने। ये अपडेट की हेल्प से आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं, स्क्रीन लॉक होने पर भी ऑडियो चला सकते हैं, लॉन्ग आर्टिकल्स बिना पढ़े समझ सकते हैं। इसके अलावा स्पीड कंट्रोल और टेक्स्ट हाइलाइट्स भी मिलता है। चलिए अब देखते हैं कैसे ऑन करें। तो ये काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें एक पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो 3 डॉट होता है उस पे करेंगे क्लिक। ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे लिसन टू दिस पेज कर का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए अब हम इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर यूज़ करके दिखाते हैं कि कैसे आप भी इसको यूज़ कर पाएँगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्रोम और ये क्रोम जो है मेरा फ़ोन पे ही ओपन हुआ है, ठीक है? तो हम आपको ये अपने फ़ोन पर ओपन करके दिखा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट अपडेट यानी लिसन टू दिस पेज कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए आप कोई सा भी पेज ओपन कर लीजिएगा, तभी जाके इसको सही से यूज कर पाएंगे। पेज ओपन करने के बाद आपको ये 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको स्क्रीन को करना है ऊपर। ऊपर करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा लिसन टू दिस पेज, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करके थोड़ा वेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये लोड होता है, ठीक है? इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। और आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और ये जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पे ये हाइलाइट्स भी दिखता है, ठीक है? जैसे कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे ये बोल पा रहा है इधर से, जो आप यहाँ पे सुनेंगे, ये सब पे आपको यहाँ पे हाइलाइट दिखेगा, ठीक है? देखिए जैसे कि यहाँ पे ये दिख पा रहा होगा। नेपाल और भूटान पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। अब इसको आप रोक भी सकते हैं बीच में। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे करेंगे क्लिक तो ये आपका इस तरह से रुक जाएगा, ठीक है? जिसको हम लोग पॉज बोलते हैं। वापस से आपको इसको शुरू करना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये भी बता दें कि ये जो हम ओपन किए मेरा क्या है, तो आर्टिकल ओपन किया, ठीक है? इंडिया के बारे में आर्टिकल है। अब आप इसको किस स्पीड में सुनना चाहते हैं, कौन सा लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, वो आप इस पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन सा पार्ट सुनना चाहते हैं, उसको भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा क्लिक। ये जो नीचे आपको इस तरह से बार दिखेगा, जहाँ से हमने यहाँ पे बंद किया, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकेंगे ये जो पूरा आर्टिकल है, ये आपका अगर यही सेम स्पीड पे चले जो अभी आपका 1x का स्पीड पे है, तो ये आपका 45 मिनट 47 सेकंड लगेगा ये पूरा ऑडियो में आपको बताने में, ठीक है? तो अगर आप इसका जो ऑडियो सुनेंगे, अगर उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है और ये जो दिख रहा है 1x, उस पे करना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पीड आप यहाँ पे कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसका बाय डिफॉल्ट जो स्पीड होता है, यानी जो पहले से सेट होता है, वो आपका 1x होता है। अगर आपको कम करना है तो आपको यहाँ पे 0.8 दिखेगा और 0.5 दिखेगा। वही अगर हम ज़्यादा का बात करें तो 1.25, 1.5, 2x, 3x और यहाँ पे आपका लास्ट में 4x तक जाएगा, ठीक है? तो आप अगर यहाँ पे 1.5x कर देंगे और आपको यहाँ पे बस स्क्रीन पे एक बार क्लिक कर देना है, तो आपका ये थोड़ा और स्पीड से बोलेगा, ठीक है? जैसे कि हम आपको एक बार ऑन करके दिखा देते हैं। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा तो आप यहाँ पे देख पा रहे थे काफी स्पीड यहाँ पे मूव कर रहा था और साथ में यहाँ पे जो कर्सर था वो भी यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके ऊपर क्या हो रहा था, हाईलाइट्स हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो हाईलाइट्स ना हो, तो उसको भी बंद कर सकते हो। उसको कैसे बंद करेंगे? उसके लिए जो 3 डॉट दिख रहा है इस पे करेंगे क्लिक
और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो हाइलाइट्स है, ठीक है, इस पे इस तरह से बंद कर देंगे। इसको हम लोग टॉगल बोलते हैं। इसको जैसे ही बंद करेंगे, आपका ये हाइलाइट्स बंद हो गया। इस पे हम लोग स्क्रीन पे करते हैं क्लिक और वापस से इसको ऑन करते हैं। में अरब सागर है तो महाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे ये वापस से कंटिन्यू तो बोलना शुरू किया, लेकिन आपका यहाँ पे हाइलाइट्स नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वापस से अगर इसको ऑन करना है, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे हाइलाइट्स ऑन कर देंगे। अब बात करते हैं इसका लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे पहला तो कौन सा लैंग्वेज पे ओपन किए, क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज पे ऑन करेंगे उस पे आपको यहाँ पे जो वॉइस का फीचर है वो अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो आर्टिकल ओपन किए वो मेरा हिंदी लैंग्वेज पे है, ठीक है। आप इसको जो भी लैंग्वेज पे सुनना चाहेंगे या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप क्रोम के अंदर सुनना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आर्टिकल बता रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल ही सुन पाएंगे, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यह बस ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगा उसका अगर यहाँ पे वॉइस मोड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 फीचर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो वॉइस का क्वालिटी होता है उसका हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। देख पाएंगे यहाँ पे एक मिड पिच होता है और यहाँ पे एक लो पिच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 तरह से मिलेगा। तो मिड पिच में आपका ये काम वॉइस होता है और जो आपका ये लो पिच है वो उसमें आपका ये बोल्ड वॉइस होता है, ठीक है। जिसको हम लोग थोड़ा कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भारी आवाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम आपको करके दिखाया जाए, जैसे हम लोग अभी जो बोल्ड वॉइस है उसी को सुन रहे थे, तो ऊपर वाला जो इसको एक बार ऑन करते हैं और थोड़ा एक बार वापस आपको ये सुनाते हैं। तो इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। की रचना भी हो चुकी थी। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे होते थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। तो आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे, हमने जब इसका पहले जो ऑन किया था, जो मेरा बॉइल्ड वॉइस था, वो कोई मेल के द्वारा बोला गया था, ठीक है, या बोला जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमने यहाँ पे काल मोला किया जो फर्स्ट वाला है उस पे, तो इस पे जो वॉइस आ रहा है वो आपका फीमेल का वॉइस आ रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिए, और हाँ, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे बोल्ड वॉइस था उस पे आपका 45 मिनट और लगभग कुछ 47 सेकंड था ना। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो आपका अभी हमने जो काल्म वॉइस ऑन किया इस पे जो आपका 50 मिनट 35 सेकंड तक लग सकता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे संस्कृति दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप चाहते हैं कि हम सिर्फ भारत का संस्कृति सुने, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप डायरेक्ट यहाँ से सुन सकते हैं। पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे या इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑन कर देंगे। संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई। तो आपने यहाँ पे देखा ये एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इस तरह से ये बढ़ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आप वापस से बैक कर सकते हैं और यहाँ पे आगे भी कर सकते हैं 10-10 सेकंड, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं दूसरे फीचर की ओर। अपडेट नंबर 2, रीडिंग मोड, यानी कि जीरो डिस्ट्रैक्शन। ये अपडेट में आपको काफी फीचर्स मिलता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस पे फीचर मिलता है सिर्फ मेन कंटेंट पर फोकस, एड्स और एक्स्ट्रा चीजें गायब। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉपअप दिख रहा है, ठीक है। और ये पॉपअप क्या है, तो आपका ये एड्स है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, तो अगर आप बिना रीडिंग मोड पे अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बीच बीच में एड दिखेगा, लेकिन आप जैसे यहाँ पे रीडिंग मोड का अप्लाई करेंगे तो आपका ये एड हट जाएगा, जो कि आप यहाँ पे राइट साइड पे देख पा रहे होंगे। तो यही आपका क्या है, डिस्ट्रक्शन फ्री रीडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है इसके थ्रू, ठीक है। तो इससे आपका लॉन्ग रीडिंग और भी ईजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं रीडिंग मोड को सेटअप कैसे करेंगे। तो इसके लिए वापस से क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे भी कोई सा भी आर्टिकल ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने अपडेट 1 पे किया था। उसके बाद वापस से आपको 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो रीडिंग मोड दिखेगा, उस पर करना है क्लिक। और हाँ, एक चीज और, आप रीडिंग मोड में फॉन्ट और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं, ताकि आइज पर स्ट्रेन कम हो, यानी आंख पर जोर ना पड़े। तो चलिए अब देखते हैं अपडेट 2 को, यानी जो आपका रीडिंग मोड है उसको अपने मोबाइल फोन पे कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए वापस से कोई सा भी आर्टिकल कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप इसको स्लाइड करेंगे ऊपर और आप यहाँ पे देख पाएंगे शो रीडिंग मोड है, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करते आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन था, यानी यहाँ पे जो भी आपको अलग से कुछ हाइलाइट्स टाइप पे दिख रहा था, वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से हट चुका है, ठीक है। तो आप इसको इजिली ऊपर करके इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुए। चलिए बात करते हैं, अगर इस पे जो स्क्रीन दिख रहा है इस पे अगर हम चाहते हैं कि कोई और कलर हो वो कैसे करेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो बार दिख रहा है इस पे करना है क्लिक।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन दिखता है इस तरह से। जो भी आपको अच्छा लगे उस पे आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक, ठीक है? तो इस तरह से आपको 4-5 ऑप्शन दिख जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ उसको कम-बेशी करना, तो आप यहाँ पे ईज़िली इस तरह से कर पाएँगे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? अब इसी तरह से अगर आप चाहते हैं इसका जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, वो ब्लैक उसको अगर आप कोई और कलर करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कलर कैसे चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला पे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक है, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करें, तो आपको इस पे करना है क्लिक। ये आपका येलो है, इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएँगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे वापस से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप व्हाइट भी कर सकते हैं। इस पे करेंगे क्लिक और वापस से स्क्रीन पे करेंगे क्लिक, तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अपडेट नंबर 3 बॉटम एड्रेस बार, यानी हम लोग जिससे एक हाथ से कंट्रोल कर पाएँगे अपने फ़ोन को। तो ये अपडेट हमें काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप एक हाथ से क्रोम यूज़ करना, जैसे कि आप यहाँ पे एक हाथ से क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। थंब से सर्च और कंट्रोल सुपर फास्ट, इसके अलावा बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन्स में कंफर्टेबल यूज़। तो इसको कैसे करते हैं, उस पे आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एड्रेस बार को नीचे कैसे लाएँ। तो इसके लिए आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद 3 डॉट पे करेंगे क्लिक। 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एड्रेस बार पोज़ीशन। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको टॉप और बॉटम दिखेगा, उस पे आपको बॉटम पे क्लिक करना है। और हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है। डायरेक्ट आप एड्रेस बार पे लॉन्ग प्रेस करके भी आप इसको बॉटम या टॉप में कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं अपडेट नंबर 3, यानी कि जो मेरा एड्रेस बार है, जो आपका यहाँ पे दिख पा रहा होगा टॉप पे, इसको बॉटम पे नीचे कैसे लाएँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है, 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको स्क्रीन के ऊपर करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स, इस पे करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आएँगे, यहाँ पे आपको नीचे एड्रेस बार का ऑप्शन दिखेगा, इस पे करना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे टॉप है और यहाँ पे बॉटम का भी ऑप्शन। तो यहाँ पे बॉटम पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे चला जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ग्राफिक्स पे भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बॉटम पे क्लिक किया, तो ये बॉटम पे यहाँ पे आ गया। अगर टॉप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा। उसी तरह से अगर बॉटम पे करेंगे, वापस से ये बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं वहाँ पे हुआ कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे बैक करेंगे, वापस से बैक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे एड्रेस बार है वो नीचे आ चुका है, ठीक है? तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं शॉर्टकट के थ्रू, तो आप इस पे प्रेस किए हुए रहेंगे ना, तो आप इसको इजीली मूव कर पाएँगे। तो कैसे करते हैं, उस पे देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रेस करके दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएँगे हमने यहाँ पे प्रेस किया फिंगर से, तो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे ऑप्शन मूव एड्रेस बार, वो भी कहाँ पे, टॉप पे। इस पे क्लिक करेंगे, तो ये सीधा ऊपर चला गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अपडेट नंबर 4 पिन टेब्स। तो इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पेजेस हमेशा सेफ रहता है। तो ये अपडेट से आपका इंपॉर्टेंट टैब्स एक्सीडेंटली क्लोज नहीं होंगे, यानी अगर आप जिस भी टैब को आप पिन किए हुए रहेंगे, वो आपका खुद ब खुद क्लोज नहीं होगा। इसके बाद डेली यूज़फुल पेजेस हमेशा रेडी रहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रोम है, एज है, इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब है और इसके अलावा एक इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक? तो हमने क्या किया, इसको पिन किया हुआ है। इसको क्यों पिन किया, तो हमें क्या करना है, इसको डेली यूज़ करना है। हमको रोज़-रोज़ ये सारा को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा यहाँ पे टाइम भी बचेगा। इसी को हमने जो बताया, उसी को हम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि बार-बार सर्च करने की मेहनत बचेगी। तो चलिए अब देखते हैं टैब स्पिन करने का तरीका। तो इसके लिए अपने टैब्स आइकन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद किसी भी इंपॉर्टेंट टैब्स पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे टैब ओपन है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जिस भी टैब को यहाँ पे पिन करना है, उस पे क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा और उसमें से ही आपका एक ऑप्शन आता है पिन टैब। इस पे करेंगे क्लिक, तो आपका ये पिन हो जाता है। तो चलिए अपडेट 4 को, यानी कि जो आपका है पिन टैब्स, उसको मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन यहाँ पे ओपन है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन पे। उसके बाद आप तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिखेगा, तो उसके बाद आपको तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी टैब्स आपको रखना है यहाँ पे, जो आपको हमेशा यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है? जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। एंटर करेंगे, तो मेरा एक यूट्यूब का टैब ओपन हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू टैब ले लेते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्विटर ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे सर्च इस पे कर लेते हैं क्लिक। फिर यहाँ पे ट्विटर भी हो गया, ठीक है? वापस से ये 3 डॉट पे इस पे करते हैं क्लिक और अब यहाँ पे कर लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है? हम चाहते हैं कि मेरा ब्राउज़र के अंदर इंस्टाग्राम को यूज़ करे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे इंस्टाग्राम।
इस तरह से, ठीक है? तो हमें यहाँ पे तो अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इंस्टाग्राम भी ओपन हो गया, ठीक है? अब क्या करते हैं, हमें जिसको भी टैप करना है उस पे आते हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये जो दिख रहा है 9 इस पे करेंगे क्लिक, जिससे यहाँ पे टोटल जो भी टैब्स होता है यहाँ पे दिखता है, ठीक है? तो 9 पे करेंगे क्लिक, क्लिक करते हैं यहाँ पे देख पाएँगे यहाँ पे मेरा टोटल यहाँ पे कितना टैब है, 9 टैब है। अब हमें जिसको भी यहाँ पे क्या करना है, ऊपर टैप करके रखना है, जिसको हमें बार-बार ओपन करना ना पड़े या फिर एक्सीडेंटली क्लोज़ ना हो। एक्सीडेंटली क्लोज़ का मतलब क्या होता है उस पे बात करते हैं। कभी आप इस तरह से स्क्रॉल करते रहते स्क्रीन पे और गलती से इस तरह से क्लिक हो जाता है। क्लिक हुआ तो वो तो हट गया। जैसे थोड़ा-सा टाइम रहता है आपके पास यहाँ पे देख पाएँगे अनडू करने का, यानी वापस उसको लाने का, इस तरह से आप ला सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, इसे क्लिक किया और ध्यान नहीं दिया है तो वो हट जाएगा ना, वापस से आपको टाइम लगेगा, ऑन करेंगे, ठीक है? वापस उस पेज पे जाएँगे। तो ये जो एक्सीडेंटल क्लोज़ था उससे बचने के लिए आपके पास ऑप्शन जो है आपका वो पिन टैब्स है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कोई सा भी यहाँ पे जो टैब है जिसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पिन करना है, उसपे लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए इसमें से हम इंस्टाग्राम को पिन करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना है, इस पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो लॉन्ग प्रेस जैसे करेंगे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आएगा और इसमें से आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिन टैब, इस पे करेंगे क्लिक। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर इसको हटाना है कैसे करेंगे? इस पे वापस से प्रेस करना है इस तरह से और यहाँ पे अनपिन कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है? वापस से हम यहाँ पे पिन करते हैं तो ऊपर होगा ऐसे इंस्टाग्राम, इस पे करेंगे लॉन्ग प्रेस इस तरह से, इसको कर लेते हैं पिन, ठीक है? तो ये मेरा एक पिन हुआ, ठीक है? यहाँ पे देख पाएँगे ये पिन है, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे नीचे करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी पिन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं दूसरा भी पिन करके दिखाते हैं। जैसे अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे ये जो टैब है युवा करके लिखा है, इसको क्या करते हैं पिन करते हैं। यहाँ पे वापस से एक बार प्रेस करते हैं, पिन कर देते हैं। तो ये भी आपका ऊपर पिन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देख पाएँगे यहाँ पे क्लोज़ का ऑप्शन ही नहीं दिखता है, ठीक है? तो यानी ये जो यहाँ पे क्लोज़ है ना ये इस तरह का, अगर इस पे आप देख पाएँगे यहाँ पे क्लोज़ है, पर ये सब में नहीं है, ठीक है? तो आपका ये क्या होगा एक्सीडेंटली ये आपका क्लोज़ नहीं होगा। तो इसके अलावा और भी अगर हमें यहाँ पे क्या करना है पिन करना है उसको भी कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं जैसे कि यहाँ पे जो ट्विटर सर्च किए थे इस पे क्लिक करते हैं और इसको क्या करते हैं पिन करते हैं। तो ये भी आपका ऊपर क्या हुआ पिन हो गया, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे 3 पिन हुआ। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टैब को पिन कर सकते हैं जो भी आपका डेली यूज़ का होगा या फिर आप जिसको यहाँ पे पिन करना चाहते हो, ठीक है? अपडेट नंबर 5 टेक्स्ट ज़ूम। तो ये अपडेट से बिना डिज़ाइन बिगाड़े टेक्स्ट को आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट ज़ूम अपडेट्स में आपको क्या-क्या फीचर मिलने वाला है, उस पे बात करते हैं। ऐसे ये जो टेक्स्ट ज़ूम है, वो ये आपका अपडेट पहले भी था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज़ हुआ है, इसीलिए हम आपको इस पे बताने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपका टेक्स्ट बड़ा होते हैं और पेज का जो लेआउट है वो सेम रहते हैं। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये क्या होता है सो समझिए। लेआउट यानी जो इधर होता है या फिर आपका यहाँ पे लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है? वो क्या होता है वो चेंज नहीं होता। आपका जो स्क्रीन का जो टेक्स्ट है उसको आपको अगर बड़ा-छोटा करना है वो बस होता है। यानी आप सिंपल कह सकते हो जो आपका स्क्रीन है उस पे कोई चेंजेस नहीं होता है। आपका बस जो टेक्स्ट है उस पे बस चेंजेस होता है। तो ये टेक्स्ट ज़ूम की हेल्प से छोटे टेक्स्ट इज़िली रीडेबल हो जाते हैं और इसके अलावा पेज डिज़ाइन बिगड़ता नहीं और आइज़ पर स्ट्रेन कम होता है यानी आँख पर कम ज़ोर पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं टेक्स्ट ज़ूम कैसे बढ़ाएँ। तो इसको करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है, तो वो कौन-कौन सा उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला एक होता है क्विक ज़ूम जिसको करने के लिए आपको 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ज़ूम ऑप्शन दिखेगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट जैसे करेंगे आपके पास यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा जिसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो छोटा और बड़ा होता है। इसके अलावा एक दूसरा भी ऑप्शन है जो कि आपका परमानेंट ज़ूम होता है। उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है सेटिंग पे जाना है जो कि आपका क्रोम का सेटिंग्स है। उस पे आपको चले जाना है, उस पे आपको जाना है फिर एक्सेसिबिलिटीज़ पे और वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पे ज़ूम पे आपको परसेंटेज सेट कर देना है जितना भी आप वहाँ पे चाहते हो, ठीक है? तो इसका आपका क्या होगा ये परमानेंटली सेट हो जाएगा। यानी कि ये आपका फिर बाद में हटेगा नहीं, ठीक है? खुद ब खुद, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 रहता है, तो आपका यहाँ पे जैसे कि अगर आप 125 कर देंगे 125 ही रहेगा, ठीक है? जब तक आप इसको चेंज ना करें खुद से। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपडेट नंबर 5 यानी कि ये जो अपडेट आपका है टेक्स्ट ज़ूम। तो इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो ये अपडेट को चेक करने के लिए स्क्रीन पे कुछ भी आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे ज़ूम का ऑप्शन दिखता है, इस पे करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है 100 है, यानी जो इसका पहले से सेट होता है वो आपका 100 होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो ये खुद ब खुद हट जाता है। वापस से हमें यहाँ पे 3 डॉट पे करना होगा क्लिक, यहाँ पे ज़ूम पे करना होगा क्लिक, वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इसको जो टेक्स्ट उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है यानी कम बेशी करना है, तो वापस से हमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
तो वापस से एक बार कर देते ही हट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कुछ नहीं करते तो खुद ब खुद हटता है। वापस से यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको 300% तक बढ़ा सकते हो, ठीक। इस तरह से आपको फिर घटाना है, इस तरह से घटा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे जो भी कंफर्टेबल लगे, यानी जिससे आप आसानी से पढ़ सको, उतना आप यहाँ पे साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने मुताबिक। तो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट ज़ूम किया, ये आपका क्विक मेथड था। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन का साइज हो, आपका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट हो जाए, यानी कि आप जैसे ऑन करें, तो आप जितना भी रखना चाहते हो उतना ही हमेशा आए, तो उसको कैसे करेंगे? यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा था मेथड 2 जो आपका परमानेंट मेथड है, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए थ्री डॉट पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर करेंगे, चले जाना है सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे आप जैसे आएँगे, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 लिखा है परसेंटेज पे, जो कि आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ज़ूम का साइज़ होता है। यानी जो आपका टेक्स्ट दिखता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट 100 का साइज़ में दिखता है, ठीक है, 100% का साइज़ में। तो अगर आपको इसको कम करना है, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे स्क्रीन कम ज़्यादा भी होता है, जिससे आपको पता चल सके। और अगर ज़्यादा करना है, इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर पाएँगे, ठीक है। तो जिससे कि हम आपको यहाँ पे 125 करके दिखाते हैं और यहाँ पे बैक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएँगे जो मेरा स्क्रीन का साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट अब कितना है, 125 है। तो अगर हम इसको क्लोज़ भी करके ओपन करेंगे ना, तो भी मेरा 125 ही रहेगा, ठीक है। चलिए हम आपको एक बार करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जेमिनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी आपका 125 ही है। अच्छा, कैसे जाने कि 125 ही है? तो उसके लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको चले जाना है सेटिंग पे। सेटिंग्स पे जाएँगे और वापस से नीचे जाएँगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पे हमने पहले गया था, और वापस से यहाँ पे देख पाएँगे 125 ही है, ठीक है। तो ये आपका खुद ब खुद अब चेंज नहीं होगा। तो वापस से आप 100 करना चाहते हो, इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो आके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसको चेंज करके 100 से जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट ब्राउज़िंग रूटीन, आप लोग डेली सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट फीचर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कम्यूटिंग या वॉकिंग के टाइम पर आप लिसन टू पेज फीचर यूज़ कीजिए। आर्टिकल्स या न्यूज़ पढ़ते वक़्त रीडिंग मोड बेस्ट रहेगा। बिग फ़ोन या वन हैंड यूज़ करने के लिए बॉटम बार काफ़ी हेल्पफुल है। डेली वर्किंग साइट्स के लिए आप पिन टैब्स यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल फ़ॉन्ट्स एट नाइट के लिए टेक्स्ट ज़ूम परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप हर सिचुएशन में सही फीचर यूज़ करके अपना ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस स्मार्ट बना सकते हैं। क्रोम का प्रो एक्सपीरियंस अब आपके हाथ में। आप लोग इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी डेली ब्राउज़िंग और काम को डबल फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएँ, आप सबसे पहले कौन-सा फीचर्स ट्राई करने वाले हैं? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और स्मार्ट ट्रिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।